दोस्तों हम सबके स्मार्टफोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम में से कई लोग बिल्कुल भी यूज ही नहीं करते और वो फीचर है आपका स्क्रीन टाइम। इसमें आपको ओवरऑल एक दिन में आपने कितना स्क्रीन यूसेज किया है उसका पूरा डिटेल मिल जाता है और कौन से ऐप्स ज्यादा यूज किए हैं उसका डिटेल भी आपको मिल जाता है। और अगर आपके स्मार्टफोन का स्क्रीन टाइम 4 घंटे से भी ज्यादा है तो ये एक कंसर्न की बात है। 2024 के ग्लोबल स्टैट्स देखोगे तो एक इंसान ऑन एवरेज 7 घंटे बिताता है अपने स्क्रीन पे और इंडिया का एवरेज स्क्रीन टाइम है 7 hours 18 minutes, जहाँ 4 घंटे फोन पे बिताया जा रहा है और 3 घंटे कंप्यूटर पे बिताया जा रहा है। तो मान लो आप 7 या 8 घंटे सोते हो तो ये आपका 1/3 ऑफ द डे हो गया। बाकी 1/3 ऑफ द डे में आप बाकी सारा काम करते हो, जैसे खाना खाते हो, ट्रैवल करते हो या कुछ भी और काम करते हो, और बाकी 1/3 आप पूरा स्क्रीन पे बिता रहे हो अपना टाइम। अगर हम मान ले कि एक इंसान 75 ईयर्स तक जीता है तो उसकी 1/3 की जिंदगी पूरे स्क्रीन पे ही निकल रही है, मतलब 25 साल आपके लाइफ के सिर्फ स्क्रीन पे निकल रही है। चलो हम लोग समझ सकते हैं कि आजकल बहुत लोगों का काम कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टॉक ट्रेडर्स, रिसर्चर्स और ऑनलाइन लर्निंग के लिए हम लोग ये कंप्यूटर यूज करते हैं। फिर भी कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम एवरेज सिर्फ 3 घंटे है और स्मार्टफोन का स्क्रीन टाइम एवरेज है 4 घंटे। ये कैसे? दोस्तों इसका रीजन है एप्स। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम यूसेज में देखोगे तो आपके टॉप 3 ऐप्स में वन ऑफ द ऐप्स हो गए सोशल मीडिया, जो कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया हम सबके लाइफ में और हम लोग मोस्टली टाइम बिताते हैं रील्स और शॉर्ट्स पे। ऑलमोस्ट सारे ऐप ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपको हमेशा हुक्ड रखते हैं अपने ऐप में, जहाँ से इनको ज्यादा ट्रैफिक मिले और ये आपको एड्स दिखा के पैसा कमा पाए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये नहीं बात करेंगे सोशल मीडिया आपका टाइम कैसे बर्बाद कर रहा है, ये हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 नए प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका मेन यूएसपी यही है कि आपको एप्स के ऊपर आपका डिपेंडेंस कम करे और रियल लाइफ से आप ज्यादा कनेक्टेड रहो। और क्या ये प्रोडक्ट्स आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस कर पाएगी, जानेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। The one device that's in your pocket, the smartphones, like iPhone and Android phones. These guys been here for years, and we've grown tired of them. We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences. What this means is that you no longer have to search for, download, or manage apps. Biggest problem this pin is going to have is that smartphones are kind of OP. As of right now, the Humane Pin is an incredibly poor proposition. Our mission is to create the simplest computer, something so intuitive that you don't need to learn how to use it. जैसे कि हमको पता है जब से ChatGPT का अनाउंसमेंट हुआ हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे AI के रिलेटेड, जैसे AI चैटबॉट, AI इमेज जनरेशन, AI वीडियो जनरेशन। बहुत सारी कंपनीज ये सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इन सारे सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं SaaS, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो किसी भी वेब ब्राउजर पे या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जो पूरा क्लाउड पे काम करती है। लेकिन ये जो 2 प्रोडक्ट्स है ये AI सर्विसेज आपको देना चाहते हैं, लेकिन अपने एक स्टैंड अलोन फिजिकल डिवाइस में। पूरा एक फिजिकल डिवाइस होगा जो AI की मदद से काम करेगा। एक है ह्यूमन का AI पिन और दूसरा है रैबिट का रैबिट R1 डिवाइस। ह्यूमन का AI पिन जब से अनाउंस हुआ था तो मैं बड़ा एक्साइटेड था इसके लॉन्च के लिए, क्योंकि इसका विजन बहुत ही डिफरेंट था और मैंने अपने एक पुराने वीडियो में इसका एक क्लू भी दिया था। किसी महापुरुष ने कहा है कि द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑन योर फेस, क्योंकि तब एप्पल विजन प्रो का भी लॉन्च हुआ था। पर जब अब ये लॉन्च हुआ है और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे MKBHD और मिस्टर हूज द बॉस ने इसको रिव्यू किया है तो उन्होंने बोला है कि ये The new worst product I think I've ever reviewed is in its current state. There's just so many things bad about it. ह्यूमन कंपनी के फाउंडर है इमरान चौधरी और उनकी वाइफ बेथनी बोंगी ओरनो। ये दोनों इसके पहले एप्पल में काम करते थे और इमरान चौधरी वन ऑफ द की डिजाइनर्स थे सबसे पहले आईफोन का। अगर आप एक आईफोन यूजर है तो इसके होम स्क्रीन में जो भी ग्रिड लेआउट में ऐप्स अरेंज किए जा रहे हैं और इसको हम लोग रीअरेंज भी कर पा रहे हैं, ये पूरा इमरान ने ही डिजाइन किया था। एप्पल में 19 साल काम करने के बाद इन्होंने एप्पल को छोड़ा और अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम है ह्यूमन, एक डिफरेंट विजन के साथ। Isn't life about what we experience, what we smell, Can I eat this? Yes, dragon fruits are low in sugar. what we hear, Hey, what should I get here? 我在这里该点什么呢？ what we see, Oh. Capture this. and what we feel? What if we build more memories, What are some fun things to do nearby? share more moments, Play songs from the last time we were here. What would happen
if we rediscover our senses? What if devices weren't the experience? Catch me up. Lucy called and your flight is at 7 a.m. Tell Lucy I'm on my way. What if life was? AI Pin. ह्यूमंस अपने स्क्रीन पे से ध्यान हटाकर रियल वर्ल्ड में फोकस्ड रहे, लेकिन साथ ही साथ अपने डिजिटल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रहे। और आयरनी की बात देखो दोस्तों, जिस आदमी ने 17 साल पहले एप्स के लिए ग्रिड लेआउट को डिजाइन किया था, जहां आप इजीली कोई भी एप्स को एक्सेस कर सकते हो, वही अभी अपने पूरे एप्स पे इंडिपेंडेंस आपका कम करना चाहता है। ह्यूमन एआई पेन एक बेसिक आइडिया पे काम करता है। ये एक फोन है बिना किसी स्क्रीन के। ये आपके सारे काम जैसे कॉल करना, टेक्स्ट करना, कोई बेसिक कैलकुलेशन करना या कुछ नोट डाउन करना या कोई भी डाउट पूछना, ये सब कर देगा बस एक वॉइस कमांड से। बेसिकली आप जब हर चीज को करने के लिए डिफरेंट एप्स को यूज कर सकते हो, ये सब कंबाइन करके आप बस एक वॉइस कमांड के थ्रू इसकी मदद से कर सकते हो। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा गूगल असिस्टेंट या मेरा सिरी ये काम आराम से कर देगा। ये पूरा एआई पावर्ड है और ये चैट जीपीटी और जेमिनी एआई पे काम करता है। और गूगल असिस्टेंट और सिरी इतने पावरफुल नहीं है कि आप अगर ये कमांड दोगे कि बुक मी अ कैब टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन, तो वो ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिलहाल ये ह्यूमन एआई पिन भी ये नहीं कर पा रहा, लेकिन फ्यूचर अपडेट्स में ये कर पाएगा। आपको बेसिकली सारे एप्स के ऊपर की रिलायबिलिटी को कम करवाना इसका मेन गोल है। लेकिन इस एआई पिन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, बहुत गंदा रिव्यू आया, और जब भी कोई रिव्यू कर रहा था इसको, तो बहुत ही सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रहा था इसको देख के। Call Aaron. Is it? Oh, there you go. बात करते हैं इसकी बिल्ड और डिजाइन के बारे में, तो एक पूरा एल्यूमिनियम फिनिश का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें आगे कैमरा, स्पीकर, प्रोजेक्टर, टच पैड और माइक्रोफोन सामने दिखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड में एक बैटरी बूस्टर है जो मैग्नेटिकली चिपकता है और ये आपके शर्ट के अंदर रहेगा और डिवाइस आपके शर्ट के बाहर रहेगा। ये इस पिन को चार्ज करता रहेगा और बैटरी बूस्टर से आपको 9 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, और बिना बैटरी बूस्टर के साथ आपको 4 घंटे का इस पे बैटरी चार्ज मिल जाएगा। इसके साथ बॉक्स में आपको एक बैटरी बूस्टर, चार्जिंग पैड, एक ब्रेडेड यूएसबी केबल, एक चार्जिंग केस और इसमें अडेप्टर भी साथ में मिलता है। चलो कोई तो है जो अडेप्टर दे रहा है आजकल। इस डिवाइस को कंपनी एक वेयरेबल डिवाइस की तरह मार्केट कर रही है जो आपके शर्ट पे हमेशा टंगी रहेगी। इसके सामने अगर आप हाथ दिखाओगे तो ये लेजर प्रोजेक्ट करेगा आपके हाथ पे और ये डिस्प्ले करेगा आपके हाथ पे इसके पूरे सेटिंग्स और मेन्यूज जो आप गेस्चर की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। इस चीज ने मुझे बहुत ही एक्साइट किया था, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। आपको टाइम लग सकता है इसके मेन्यू को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने में, और ये ब्राइट डे लाइट में भी इतना सही से विजिबल नहीं होगा। अगर आपको इसमें वॉइस इनपुट देना है तो आपको टैप करके इसमें बोलना पड़ेगा, लेकिन आप ये हर वक्त कैसे कर पाओगे? आप किसी पब्लिक एरिया में हो तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। अगर बहुत शोर होने वाला है तो ये आराम से इनपुट नहीं ले पाएगा। और आपके प्राइवेसी का क्या? ये काम करता है फिलहाल 4G पे और ये T-Mobile के साथ टाइड अप है और इसमें आपको दूसरा सिम नहीं डाल सकते। तो ये इंडिया में कैसे लॉन्च होगा पता नहीं। ये काम पूरा क्लाउड पे करता है और जब भी आप कुछ भी कमेंट दोगे तो ये सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स उधर से ही आएगा, और ये बहुत ही स्लो है। रिव्यूज ऑकवर्डली वेट कर रहे थे इसके रिस्पॉन्स का और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था। ये ChatGPT 4.0 पे काम करता है और एक गूगल जेमिनी पे काम करता है। इसके कैमरा से आप फोटोज ले सकते हो और वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपने सही फ्रेम सेट किया और आपने जो रिकॉर्ड किया वो सही से कैप्चर हुआ है या नहीं। वो देखने के लिए आपको ह्यूमन सेंटर पे जाना होगा, जो इनका वेब पोर्टल है जहाँ आप सब चीज मैनेज कर सकते हो, फोटोज, वीडियोस, आपके नोट्स और जो भी कमेंट्स आपने क्वेरी दिए थे वो सारा आप उधर जाके मैनेज कर सकते हो। इसके कैमरा को आप पॉइंट कर सकते हो किसी भी चीज के ऊपर और आप पूछ सकते हो कि ये क्या है, इसके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हो और ये रिजल्ट्स भी लाके देता है, लेकिन इसका हर समय रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होता है। इसमें वाईफाई भी है, लेकिन आप कैसे कनेक्ट करोगे किसी भी वाईफाई से? अगर कोई पासवर्ड डालना हो तो इसमें कोई कीपैड नहीं है जिससे आप पासवर्ड डाल सकते हो। इस पे आप म्यूजिक सुन सकते हो इसके स्पीकर पे या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके। और रही बात इसके लेजर प्रोजेक्टर की, तो ये सर्वाइव कर नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल होने वाला है इसको यूज करते वक्त, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है और ये पूरा जेस्चर से काम करते हैं और लोग फेड अप हो जाएंगे इसको यूज करते करते। ऑल इन ऑल ये अभी फिलहाल ये सिर्फ एक फैंसी गैजेट है जो विद टाइम इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन एट अ प्राइस ऑफ $700 जो कि ऑलमोस्ट 60,000 है, और एवरी मंथ का $24 का सब्सक्रिप्शन जहाँ आपको इसका AI सर्विस मिलता है और क्लाउड स्टोरेज का सर्विस मिलता है। और ये ऐसा कोई डिफरेंट चीज नहीं करता है जो आपका स्मार्टफोन नहीं कर पाएगा। और फिलहाल ये वॉइस कमेंट से ऊबर भी नहीं बुला सकता है। Speaking of which, the Rabbit R1 is better and promising.
रैबिट का को फाउंडर और सीईओ है जेसी लू, और इनका विजन भी ऑलमोस्ट सेम है, ऐप्स के ऊपर आपकी रिलायबिलिटी को कम करना। दोस्तों रैबिट R1 दिखने में काफ़ी एक बॉक्सी फ्लैशी कलर में आता है और फिलहाल सिर्फ एक कलर में आता है, ऑरेंज। अनलाइक ह्यूमन AI पेन, इसमें आपको एक 2.88 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है। इसमें एक 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा भी मिलेगा जिसको फैंसीली रैबिट आइज बोलते हैं, और जिससे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो और वीडियो कॉल भी कर सकते हो। और एक साइड में स्क्रॉल व्हील भी देखने को मिलेगा जिससे आप इसके मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो, और साइड में एक बटन भी है जिसको प्रेस करके आप वॉइस कमांड दे सकते हो। इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक प्रोसेसर है, 4 GB का रैम है और 128 GB का आपको स्टोरेज मिलता है। इसका डिज़ाइन रैबिट ने टीनेज इंजीनियरिंग के साथ कोलैबोरेशन में किया है। इसमें आपको एक रैबिट OS देखने को मिलेगा जो एंड्रॉयड पे बना है, और ये ChatGPT के लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बदले लार्ज एक्शन मॉडल पे काम करता है। ये लार्ज एक्शन मॉडल से आप इसको ट्रेन कर सकते हो किसी भी ऐप को यूज करने के लिए आपके बदले। फॉर एग्जांपल आपको कोई उबर कैब बुलानी है तो इसको आपको सिर्फ एक बार ट्रेन करना पड़ेगा इसका कैमरे की मदद से उबर के UI पे। जैसे ही उबर ऐप खुलता है तो पहले आपका ये लोकेशन एक्सेस करता है, फिर आपको डेस्टिनेशन डालने के लिए बोलता है, और उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कैब बुक कर सकते हो प्राइसेस के हिसाब से। ये सारे ट्रेनिंग होने के बाद आपको बस सिर्फ एक कमांड देना है कि बुक एन उबर टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, और ये पूरा आपका प्रोसेस अपने आप करेगा, और लास्ट में आपके स्क्रीन में आपको आपका प्राइस दिखाई देगा और आपको बस कंफर्म करना है, जिससे ये कैब बुक हो जाएगी। आपके 4-5 क्लिक्स को सिर्फ एक कमांड पे पूरा कर दिया, और इससे आप कोई भी ऐप को ट्रेन कर सकते हो, और इसका सारा एक्सेस आपको इसके वेब पोर्टल में मिल जाएगा जिसका नाम है रैबिट होल। काफ़ी फैंसी नेम है कि इसके रैबिट होल के वेब पोर्टल पे आप सारे ऐप्स को लॉगिन कर सकते हो, और ये कंपनी क्लेम करती है कि आपकी प्राइवेसी का टॉप प्रायोरिटी होगी। पर आप लिटरली इनके पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हो इन सारे ऐप्स में, और आप ट्रेन कर रहे हो आपके बदले इन ऐप्स को यूज़ करते वक्त, तो प्राइवेसी थोड़ा तफलीक, और आपके जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट रहेंगे वो इनके मॉडल को मशीन लर्निंग करने में मदद आएगी। अभी इनके फर्स्ट सेल में इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट्स सेल कर चुके हैं, और इसमें बहुत सारे यूजर्स ट्रेन करेंगे ऐप्स को, और इससे आपको डेटा सेट मिलेगा जिससे ये बहुत ही एफिशिएंट और अच्छे से काम करेगा। जैसे ऐप डेवलपर्स को दूसरी ऐप की सर्विसेज यूज करने के लिए API यूज करनी पड़ती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंडेक्स, वैसे ही रैबिट R1 को ट्रेन किया जाता है ऐप के UI पे सीधा, तो किसी भी API के रेस्ट्रिक्शन से ये बच जाता है। लेकिन ऐप्स का UI टाइम पे बदलता रहता है और इसमें इंप्रूवमेंट्स होती रहती है, तो क्या हर बार आपको ट्रेन करना पड़ेगा? ये थोड़ा दिक्कत की बात है। जैसे ChatGPT है वेब सर्च के लिए, वैसे ही रैबिट का LLM है ऐप स्टोर के लिए। एक सुपर ऐप जो आपके सारे ऐप्स को कंट्रोल करेगा आपका असिस्टेंट बनके। कैब बुक करनी है, कमांड दे दो, ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है, कमांड दे दो, फूड डिलीवरी करवाना है, कमांड दे दो। ये सब काम आपके लिए सेकंड्स पे कर देगा। इसके कैमरा की हेल्प से आप किसी भी चीज पे पॉइंट आउट करके पूछ सकते हो इसके डिटेल्स के बारे में। इसके को फाउंडर जेसी लू ने अपने डेमो में इमेज जनरेशन करने का ट्रेनिंग दिया था रैबिट R1 को मिड जर्नी पे, और फिर ये एक प्रॉम्प्ट पे ही हर बार डिफरेंट इमेजेस जनरेट कर पाके दे रहा था। अनलाइक ह्यूमन AI पिन, इसमें आप कोई भी सिम डाल सकते हो और ये भी 4G पे काम करता है, और इस पे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। इसका प्राइस सिर्फ $200 है, और इसके लिए आपको कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। रैबिट R1 बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के साथ आता है, और ये एक डिस्प्ले के साथ भी आता है, और हम ह्यूमंस इतने यूज्ड टू हो चुके हैं स्क्रीन से कि हम लोग कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक बार हमको स्क्रीन पे दिखना है, चाहे वो कैब बुकिंग हो या फूड डिलीवरी हो। ह्यूमन AI पिन बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है और वो सही से काम भी नहीं करता है। एक 60,000 का डिवाइस जो ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करता है, जो आपका स्मार्टफोन नहीं कर पाएगा, और स्मार्टफोन से 15-20 साल का एवोल्यूशन देखा है, और हम लोग इतना दूर आए, इतना एडवांसमेंट कर चुके हैं, तो ये स्टैंड अलोन AI डिवाइसेस क्या हमें फिर से पीछे लेके जाना चाहते हैं, और इन कंपनीज ने जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, और बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्रॉमिसिंग है, वो फीचर अपडेट्स में आएंगे। पहले हम लोग जब भी कोई डिवाइसेस खरीदते थे तो हमको पता था कि वो प्रॉमिस्ड फीचर उसके साथ आने वाला है, लेकिन अभी ये सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे एक प्रॉमिस के ऊपर कि हाँ ये फ्यूचर में आ सकता है ये फीचर। और इन दोनों कंपनीज ने इतना हड़बड़ी भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है क्योंकि आगे गूगल I/O आने वाला है जहाँ पे गूगल असिस्टेंट पावरफुल होने वाला है AI की मदद से, और एप्पल भी अपना ऐसा सिरी के साथ कर सकता है, और ये चाहते हैं कि उनसे पहले ही मार्केट को कैप्चर कर पाए। पर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इनके प्रोडक्ट्स को लेके, और मैं इनके विजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। और रही बात ये डिवाइसेस के आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस करने की, तो these smartphones are not going anywhere anytime soon.